जरा सोचिए कि 1 महीने की बारिश सिर्फ कुछ ही दिनों में बरस जाए, आसमान जैसे फट पड़ा हो। साल 2013 में उत्तर भारत के लिए यही एक भयानक हकीकत थी। एक ऐसी तबाही जिसे हिमालय सुनामी कहा गया, जिसने हजारों जानें ले ली और पहाड़ों का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ और इससे हमने क्या सीखा। देखिए, इसे हिमालयी सुनामी का नाम ऐसे ही नहीं मिला था। ये सिर्फ एक बाढ़ नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो प्रकृति का वो रौद्र रूप था जो पहाड़ों से नीचे उतरा और अपने रास्ते में आई हर एक चीज को तबाह करता चला गया। अब जरा अंतरिक्ष से ली गई इस नासा सैटेलाइट तस्वीर को देखिए। ये कोई आम से मॉनसूनी बादल नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा घूमता हुआ मौसम का सिस्टम था, जिसने पूरे हिमालय को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। और ये एक ऐसी तबाही लाने को तैयार था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और इंसानी जानों का जो नुकसान हुआ वो तो दिल दहला देने वाला था। 5,000 से ज्यादा जानें गईं। इनमें माँ बाप थे, बच्चे थे, तीर्थयात्री थे। ये बस एक आंकड़ा नहीं है, ये समझना भी मुश्किल है। हर एक नंबर के पीछे एक दिल तोड़ देने वाली कहानी छिपी है। तो सवाल ये है कि आखिर इस महाप्रलय की वजह क्या थी। ये सिर्फ बहुत ज्यादा बारिश का मामला नहीं था, बल्कि कई चीजें एक साथ ऐसी मिली कि तबाही का एक भयानक तूफान खड़ा हो गया। इसके दो मुख्य विलेन थे। एक अचानक आई बाढ़ यानी फ्लैश फ्लड्स, और दूसरा भूस्खलन मतलब लैंडस्लाइड्स। होता यह है कि जब पहाड़ी इलाकों में अचानक बहुत तेज बारिश होती है तो नदियां उफान पर आ जाती हैं और पहाड़ों की मिट्टी खिसकने लगती है, और फिर पानी, पत्थर और मलबे का एक जानलेवा सैलाब सब कुछ बहा ले जाता है। और बारिश कितनी हुई इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। सामान्य से 375% ज्यादा बारिश। ये सिर्फ भारी बारिश नहीं थी, ये तो प्रलय थी, कहर था। पहाड़ इस तरह के हमले को झेलने के लिए बने ही नहीं है। और ये रहा उस बारिश का नतीजा। इन सैटेलाइट तस्वीरों में देखिए, सिर्फ 3 हफ्तों का फर्क है। देखिए कि कैसे शांत दिखने वाली नदियां उबलती हुई धाराओं में बदल गई, अपने किनारे तोड़कर दूर दूर तक फैल गईं। ये पानी की एक दीवार थी जो सब कुछ निगल जाने के लिए आई थी। और इस पूरे तूफान के, इस पूरी तबाही के ठीक बीच में इसका केंद्र था केदारनाथ, एक प्राचीन मंदिर शहर, हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक। और यही जगह इस महाप्रलय का ग्राउंड जीरो बनने वाली थी। सोचिए, 1000 साल से भी ज्यादा वक्त से श्रद्धालु मुश्किल पहाड़ी रास्तों को पार करके इस पवित्र मंदिर तक पहुंचते रहे हैं। ये सिर्फ पत्थर और गारे से बनी एक इमारत नहीं है, ये तो भारत की आध्यात्मिक विरासत का जीता जागता प्रतीक है। और उस दिन ये विनाश के ठीक रास्ते में खड़ा था। तबाही कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा इस एक बात से लगाया जा सकता है। रामबाड़ा, जो केदारनाथ के रास्ते पर एक बहुत जरूरी पड़ाव था, वो नक्शे से ही मिट गया। मतलब पूरी तरह से गायब, कुछ भी नहीं बचा। और ये बर्बादी हर तरफ फैली। घर, पुल, सड़कें, सब कुछ पानी में बह गया। पूरे के पूरे गांव जहां पीढ़ियों से लोग रहते आए थे वो नदी में समा गए। और पीछे क्या छोड़ा? सिर्फ कीचड़ और मलबे के निशान। ऐसे भयानक हालात में भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। ये इंसानियत की एक अविश्वसनीय मिसाल थी। सच में भारतीय सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ के बहादुर जवानों ने हजारों लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। उन्होंने खतरनाक ढलानों से लोगों को एयरलिफ्ट किया और उफनती नदियों को पार करके फंसे हुए लोगों तक पहुंचे। और ये मत सोचिए कि असर सिर्फ उत्तराखंड में था। इस तबाही की लहरें पूरे उत्तर भारत में फैली। पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और यहाँ तक कि नेपाल में भी जान और माल का भारी नुकसान हुआ। राजधानी दिल्ली में भी यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर गई थी। इस पर एक्शन भी तेजी से हुआ। सरकार ने तुरंत 1000 करोड़ रुपए के सहायता पैकेज का ऐलान किया ताकि पुनर्निर्माण का मुश्किल काम शुरू हो सके और हजारों बेघर लोगों को फौरन राहत पहुंचाई जा सके। लेकिन जैसे जैसे पानी उतरा और मलबा हटा, एक बहुत ही मुश्किल और बेचैन करने वाला सवाल सामने आने लगा। क्या यह सिर्फ प्रकृति का कहर था या इसमें इंसानी गलतियों का भी बड़ा हाथ था? पर्यावरणविदों का साफ कहना था कि नदी के किनारों पर अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन, बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई और कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ने इस इलाके के नाजुक इकोसिस्टम को कमजोर कर दिया था। उनके मुताबिक इन सब ने मिलकर इस कुदरती आफत के असर को कई गुना बढ़ा दिया।
तो आखिर में हम सब इस एक असहज सवाल के साथ रह जाते हैं, जब प्रकृति कहर बरपाती है तो उस तबाही का कितना हिस्सा हमारी अपनी गलतियों की देन है। 2013 की बाढ़ बेशक एक प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन उसकी भयावहता इंसानी हरकतों की वजह से बढ़ी। ये एक बहुत गंभीर चेतावनी है कि जब हम पर्यावरण से खिलवाड़ करते हैं तो उसकी एक भयानक कीमत चुकानी पड़ती।